चलिए बात करते हैं किस तरह से हम यूनिट स्टेप सिग्नल को डिस्क्रीट स्केल पर रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कंटिन्यूस स्केल में u ऑफ टी दैट वी से, यहां पर डिस्क्रीट स्केल में हम बात करते हैं u ऑफ n, दैट्स कॉल्ड स्टेप सिग्नल। चलिए देखेंगे किस तरह से हम डिस्क्रीट स्केल पर स्टेप सिग्नल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझिए, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है एज वी हैव डिस्कस इन द कंटिन्यूस स्केल। बस यहां पर जैसे वहां पर u ऑफ टी इज इक्वल टू 1 फॉर t इक्वल टू 0 ऑनवर्ड्स, यहां पर होगा सब कुछ सैंपल्स के फॉर्म में, यानी कि जो n की वैल्यूज हैं वो इंटीजर होंगी ऑब्वियसली, एंड फॉर ऑल इंटीजर वैल्यूज ऑफ n फ्रॉम 0 ऑनवर्ड्स। एक चीज ध्यान रखेंगे, वहां पर क्या था, वहां पर डिसकंटिन्यूटी था, है ना, t इज इक्वल टू 0 पर, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। द सैंपल वैल्यू इज इक्वल टू 1 फॉर n इज इक्वल टू 0। इसमें कोई डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट नहीं है, सीधा सैंपल वैल्यू कितना होगा, n इक्वल टू 0 पर 1 होगा। इसी तरह से n की इंटीजर वैल्यूज के लिए 0 1 2 3 के लिए अगर हम देखते जाएं तो इन सभी पर सैंपल की वैल्यूज कितनी आएंगी, 1 आएंगी टिल इंफिनिटी, लाइक दिस। सैंपल वैल्यू सभी पे कितनी आएंगी, 1 1 1। यानी कि हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं कि जो un है दिस इज इक्वल टू 1 for n is greater than and equal to 0, okay, and it is 0 for n less than 0। इस तरह से डिफाइन हो जाएगा। अब अगर हम इसमें टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन को अप्लाई करें या टाइम रिवर्सल ऑपरेशन को अप्लाई करें तो बिल्कुल सेम फिलॉसफी है जैसा कि हम वहां पर भी डिस्कस करते थे। देखिए, मान लीजिए आपने कंसिडर किया टाइम स्केलिंग ऑपरेशन। सो टू अप्लाई दिस टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन, मान लीजिए हमने 1 से राइट शिफ्ट कर दिया, यानी डिले कर दिया टाइम में, तो un-1 का मतलब क्या होगा, ये सभी सैंपल्स क्या हो जाएंगे, राइट शिफ्ट हो जाएंगे विद वैल्यू 1। जैसे 0 1 2 3 4 5 n की वैल्यूज पर ये सैंपल्स हैं। अब n इज इक्वल टू 0 का जो सैंपल है वो 1 पर पहुंच जाएगा, ओके, और जो -1 पर सैंपल था जिसकी वैल्यू थी 0 वो 0 पर आ जाएगा। तो ऑब्वियसली हमारा जो नया u ऑफ n-1 रिप्रेजेंटेशन होगा वो इस तरह से आएगा, लाइक दिस। क्लियर है? इस तरह से ये ऑब्टेन हो जाएगा टिल इंफिनिटी, 1 2 3 4 5, यानी कि यहां पर सैंपल वैल्यू आएगी 0, फिर यहां से 1 1 1, इस तरह से चलता जाएगा। दिस इज un-1, ओके। अब जैसे मान लीजिए हमने इसमें कोई कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर दिया, कोई भी कोफिशिएंट मैंने मल्टीप्लाई किया 2, तो ये सभी सैंपल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 2 2 2 हो जाएगी टिल इंफिनिटी। मान लीजिए आपने 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, किसी कोफिशिएंट 5 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो सभी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 5 5 हो जाएगी। द सेम थिंग, ओके, कोई नई बात नहीं है। देखिए, अब जैसे मान लीजिए हम सिमिलरली यहां पर इसे एडवांस करके देखें, तो एडवांसमेंट में भी सिमिलर काइंड ऑफ अप्रोच है। मान लीजिए आपने बोला कि u ऑफ n+2 को लिख के देखते हैं। सो u ऑफ n+2 में जो सैंपल्स हैं, u ऑफ n के रिस्पेक्टिवली हम देखें तो ये लेफ्ट शिफ्ट किया जाएगा बाय वैल्यू 2। तो जो सैंपल वैल्यूज यहां पर 0 पर है वो -2 पर पहुंच जाएंगी, जो 1 पर है वो -1 पर आ जाएगा, जो 2 पर है वो 0 पर आ जाएगा। यानी कि कुछ इस तरह से ये स्टार्ट होगा, इस तरह से ये स्टार्ट हो जाएगा। यहां पर n इज इक्वल टू 0 -1 -2, और -3 पर सैंपल वैल्यू कितना आएगा, 0, क्योंकि u हमने कितनी शिफ्ट किया है, 2 से लेफ्ट शिफ्ट किया है इसको, इस तरह से। ये यानी कि हम यहां पर बोल सकते हैं कि इससे पहले सैंपल वैल्यू 1 1 1 1 अप टू टिल इंफिनिटी, और इसके n इक्वल टू -2 से पहले इसकी सैंपल वैल्यू कितनी आएंगी, सभी 0 0 0 आते जाएंगे। ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब इसमें जैसे मान लीजिए कोई भी एक ऐसा सिग्नल जिसे हम सैंपल्स के फॉर्म में डिफाइन कर रहे हैं, विच मींस वी आर टेकिंग जस्ट सिंपली f ऑफ n, तो क्या हम उसे u ऑफ n के टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे वहां पर आपको याद होगा मैंने बोला था कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के अंदर, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल में जब भी हम किसी सिग्नल f ऑफ n की बात करते हैं, सॉरी f ऑफ t की बात करते हैं, तो उस f ऑफ t के अंदर सिर्फ स्टेप चेंजेस हो रहे हों, ऐसे सिग्नल को हम यूनिट स्टेप सिग्नल के शिफ्टेड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद सुटेबल कोफिशिएंट, ओके। यहां पर भी स्टेटमेंट थोड़ा सा रिलेटेड है,
यानी कि हम जब डिस्क्रीट स्केल की बात करते हैं तो यहां पर वी कैन डिफाइन एनी ऑफ द डिस्क्रीट टाइम सिग्नल इन द टर्म्स ऑफ शिफ्टेड स्टेप सिग्नल विद सुटेबल कोफिशिएंट। जैसे वहां पर था कि सिग्नल मस्ट हैव ओनली स्टेप चेंजेस टू डिफाइन बाय यूजिंग ओनली शिफ्टेड स्टेप सिग्नल। क्लियर? लेकिन डिस्क्रीट सेंस में ऐसा नहीं है, क्योंकि हर एक सिग्नल क्या होगा, सैंपल के फॉर्म में होगा। ओके, ऐसा कुछ कंटिन्यूस फॉर्मेट तो है नहीं टाइम स्केल का, तो वहां पर जरूरी हो कि आपका जो स्टेप चेंजेस होगा तभी वो पॉसिबल होगा यू ऑफ टी के टर्म्स में डिफाइन होना। यहां पर तो सैंपल के फॉर्म में, जैसे मान लीजिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल कंसीडर करके आपको समझाऊं ये बात। हमने यहां पर दो सिग्नल्स की बात की, u ऑफ n प्लस टू, u ऑफ n माइनस वन। अब अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि इन दोनों में से, जैसे मान लीजिए u ऑफ n प्लस टू माइनस u ऑफ n प्लस टू, u ऑफ n प्लस टू, पहले आप इतना नोट कर लीजिए जरा एक बार, आपने नोट किया इतना? ओके, चलिए अब मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि दिस इज सपोज 2 टाइम्स ऑफ u ऑफ n प्लस टू, दिस इज सपोज 3 टाइम्स ऑफ u ऑफ n माइनस वन, ये ऐसा कुछ है। अब मैं आपसे बोलूं कि दिस 2 टाइम्स ऑफ u ऑफ n प्लस टू माइनस 3 टाइम्स ऑफ, इसको सॉल्व कीजिए, क्या आएगा ये? n माइनस वन है ना, n माइनस वन, इसको सॉल्व कीजिए, क्या आएगा? अब आपने देखा n इक्वल टू माइनस 3 से पहले या n इक्वल टू माइनस 3 को भी शामिल करके देखें तो वहां तक इन दोनों की वैल्यूज क्या है? 0। तो 0 माइनस 0 इज एनीथिंग 0। ओके, यानी कि -3 से ऑन -3 और बिफोर -3 इट्स ऑल अबाउट 0। तो -2 से लेके 0 तक के सैंपल्स में हम ये बोल सकते हैं, -2 पर जो सैंपल है, -1 पर जो सैंपल है और 0 पर जो सैंपल है, हमने इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये सभी सैंपल क्या हो जाएंगे? 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ऑल द सैंपल्स। तो ये कितना हो जाएगा? -2 से लेके 0 तक सभी सैंपल्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। करेक्ट है इतना? 0 तक। अब हमने यहां पर 3 का मल्टीप्लाई किया तो ये सभी सैंपल 3 हो चुके हैं, है ना? ये हो गया। अब हम देखें तो n इक्वल टू 1 पर, जैसे ये 1 है, 2, 3 इस तरह से हैं। n इक्वल टू 1 पर इसकी सैंपल वैल्यू कितनी है? 2। इसकी सैंपल वैल्यू कितनी है? 3। तो 2 माइनस 1 कितना होगा? और 2 माइनस 3 कितना होगा? -1। यानी कि इसके आगे हम देखें तो सभी वैल्यूज पर ये कितना आएगा? -1 आएगा, -1 -1 -1 अप टू इंफिनिटी, ये चलता रहेगा ऑन द टाइम स्केल। सो ये हमने सब्ट्रैक्शन किया, यानी कि हम यहां पर बोल सकते हैं एनी सिग्नल fn कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग द शिफ्टेड स्टेप सिग्नल। चलिए तो नोट लिखेंगे, इसमें एक नोट या कंक्लूजन करके लिख देते हैं। लिखिए कंक्लूजन, एनी, जैसे वहां पर हम बोलते थे कि सिग्नल हैविंग ओनली स्टेप चेंजेस, उससे हम डिफाइन कर सकते हैं डिस्क्रीट टाइम कंटीन्यूअस टाइम स्केल के अंदर बाय यूजिंग स्टेप सिग्नल। बट यहां पर हम क्या कर सकते हैं? एनी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल कैन बी डिफाइंड इन द टर्म्स ऑफ शिफ्टेड un। एनी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल f of n can be defined in the terms of shifted step signal with suitable coefficient, अब दोनों बातें समझ लेते हैं। शिफ्टेड कहां पर हमें शिफ्ट की बात करनी है? जैसे मान लीजिए आपने बोला कि कोई भी सिग्नल हो, हम f ऑफ n हो, कोई भी सिग्नल हम उसे un के फॉर्म में लिख रहे हैं, मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं a इंटू u ऑफ n प्लस माइनस n नॉट। यही मैं कहना चाहता हूं, ऐसे हम लिख सकते हैं, किसी भी सिग्नल को रिप्रेजेंट इस तरह से कर सकते हैं, a u ऑफ n प्लस माइनस n नॉट। अब हमें दो बातें इसमें करनी है, a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, n नॉट की वैल्यू क्या होनी चाहिए। अब जरा याद करो कंटिन्यूअस स्केल में मैंने ये बात कैसे बोली थी, याद करो। कंटिन्यूअस स्केल में मैंने बोला कोफिशिएंट इज व्हाट? द अमाउंट ऑफ चेंज एट द स्टेप। अमाउंट ऑफ चेंज इन द स्टेप वाज कैपिटल A कंटिन्यूअस सेंस में, और n नॉट वाज द पॉइंट ऑफ टाइम वेयर स्टेप चेंजेस। यहां पर भी वही है, बस स्टेप की जगह हम यहां पर वर्ड यूज करेंगे अमाउंट ऑफ चेंज इन द वैल्यू ऑफ सैंपल, यानी कि कोफिशिएंट इंडिकेट्स
कोफिशिएंट इंडिकेट्स amount of change in the value of sample and time shifting कितने से होगी, टाइम शिफ्टेड स्टेप सिग्नल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमें ये मेक श्योर करना होगा कितने अमाउंट से टाइम शिफ्टिंग हो रही है। तो क्या लिखेंगे, टाइम शिफ्टिंग इंडिकेट्स द इंस्टेंट ऑफ टाइम कौन से टाइम को इंडिकेट करेगा, जहां पर सैंपल में वैल्यू चेंज हो रही है। जैसे हमने बोला कोफिशिएंट क्या इंडिकेट कर रहा है, अमाउंट ऑफ चेंज इन द वैल्यू ऑफ सैंपल। टाइम शिफ्टिंग इंडिकेट करेगा द इंस्टेंट ऑफ टाइम एट विच द वैल्यू ऑफ सैंपल चेंजेस, जहां पर सैंपल की वैल्यू में चेंज हो रहा हो। क्लियर है? ओके, अब जरा एक सिंपल सा एग्जांपल लेके मैं इस चीज को और कंक्लूड करता हूं, देन विल गो फॉर अनदर क्वेश्चन। लेट्स सी द एग्जांपल। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक ऐसा कोई सिग्नल है, एक सैंपल यहां पर है, वैल्यू है 4, एक सैंपल यहां पर है, वैल्यू है -2, एक सैंपल यहां पर है, वैल्यू है +3। ओके, बाकी सभी सैंपल्स इस तरह से 0 हैं। ओके, और यहां पर हम फिर से इसको -2 ही ले लेते हैं, कोई बात नहीं। ये हो गया n = -1 पॉइंट, ये -2 पॉइंट है, ये 0 पॉइंट है, ये 1 पॉइंट है। दिस इज सिग्नल f ऑफ n। आई एम आस्किंग इट टू यू कि आप इसे un के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या करना है, सबसे पहले हमें fn को रिप्रेजेंट करना है यहां पर। सो fn इज इक्वल टू व्हाट, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वो पॉइंट्स ऑफ टाइम यहां पर नोट करने हैं जिन पर सैंपल की वैल्यू चेंज हो रही है। तो कौन कौन से वो पॉइंट ऑफ टाइम है, देखिए n = -3 में आपसे पूछूं अगर, तो n = -3 पर सैंपल की वैल्यू कितनी है, 0। अच्छा, n = -3 से पहले जो पॉइंट्स ऑफ टाइम है कौन कौन से, -4 है, -5 है, -6 है, -7 है, टिल -∞। इन सभी पर वैल्यू कितनी है सैंपल की, 0। n = 3 पर वैल्यू, -3 पर वैल्यू कितनी है, 0। तो क्या कोई चेंज हो रहा है n = -3 पे, देयर इज नो चेंज इन द सैंपल वैल्यू, इट रिमेन्स 0। -3 पर भी 0 है, कोई सरदर्द नहीं है। ओके, चेंज कहां पर हुआ है, n = -2 पर सैंपल की वैल्यू कितनी हो गई, 0 से 4। तो n = -2 इज अ पॉइंट ऑफ टाइम वेयर चेंज इन द वैल्यू ऑफ सैंपल इज अकर। तो मैंने शिफ्टिंग में लिखा कितना चेंज हुआ है, 0 से 4। चेंज का मतलब दोस्तों है फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना हुआ, 4, इनिशियल कितना है, 0। तो 4 - 0 यानी +4 का चेंज हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट, n = -1 पर। n = -1 पर सैंपल की वैल्यू अगर हम देखें तो अब ऑब्वियसली n = -1 पर अगर आप देखना है तो बिफोर फंक्शन वैल्यू क्या है, +4 है, +4 से कितना हो गया, -2। चेंज कितना हुआ है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है, -2, इनिशियल कितना है, 4। कितना चेंज हुआ, -6 का। तो -6 का चेंज हुआ है किस पॉइंट ऑफ टाइम पर, -1 पर। ऐसे लिखा जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको, किस पॉइंट ऑफ टाइम पर हुआ है और कितना चेंज हुआ है। दो बातें इंपॉर्टेंट है। n = -1 के बाद n = 0 पर सैंपल कितना है, वैल्यू -2 है। कोई चेंज हुआ है, देखो जरा, 0 चेंज हुआ है। -2 -2 कितना हो गया, 0। तो हमें n = 0 पर कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सैंपल वैल्यू इज नॉट गेटिंग चेंज एट n = 0। अब मैं आपसे बोलूं दोस्तों, n = 1 इज द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम वेयर सैंपल चेंजेस। यस, एंड अमाउंट ऑफ चेंज कितना है, फाइनल हो गया है 3, इनिशियल कितना था, -2। कितना चेंज हुआ है, +5 का। तो +5 टाइम्स ऑफ un -1, इतना लिखा। अब देखिए n = 2 पर सैंपल वैल्यू हो चुकी है 0। तो 0 है फाइनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू कितनी है, 3। तो 0 - 3, चेंज कितना हुआ है, -3 का। कहां पर, n = 2 पर। ये रिप्रेजेंटेशन आ गया। क्लियर है? इस तरह से हम किसी भी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को शिफ्टेड स्टेप सिग्नल के फॉर्म में लिख सकते हैं, डिस्क्रीट स्केल पर भी।
लेकिन 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 ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि वहां पर सबसे पहले आपको नोटिस करने हैं वो पॉइंट्स ऑफ टाइम जहां पर सैंपल्स की वैल्यू चेंज हो रही है। फर्स्ट थिंग वो डिफाइन करेगा यूनिट स्टेप सिग्नल का शिफ्टेड अमाउंट, क्लियर है, और जितना चेंज इसमें हो रहा है वैल्यू में वो डिफाइन करेगा कोएफिशिएंट ऑफ यूनिट स्टेप सिग्नल। क्लियर हुई बात? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, आप लोग ट्राई करेंगे उसको। लेट्स सी द क्वेश्चन। Okay, see this question. Represent the signal f of n using shifted step signal, using step signal, जो भी है। ओके, तो आई होप जैसा मैंने अभी एग्जांपल डिस्कस किया है आप लोग इस क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे, मुझे उम्मीद है। सो आई थिंक यू ऑल हैव बीन ट्राइड दिस क्वेश्चन। जल्दी से इसको नोट कर लें, स्क्रीन को पॉज कर दें और फटाफट से इसका आंसर निकालें। ओके, आंसर निकाल दिया आप लोगों ने। चलिए मैं आप सॉल्व करता हूं आपके लिए इसको, देखें आंसर मैच करेंगे मेरे साथ। See, this f of n is equal to, हमें बोला गया है कि भैया स्टेप सिग्नल से ही इसे रिप्रेजेंट करना है। बहुत बढ़िया, कोई परेशानी नहीं है। सबसे पहले आपको क्या देखना है, उन पॉइंट्स ऑफ टाइम को नोटिस करना है, और नोटिस करने का तरीका क्या है, माइनस इन्फिनिटी से नोटिस करना दोस्तों। ऐसा नहीं वहां से शुरू करते, हम तो सिग्नल को चेक कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, यहां से शुरू किया जाएगा, लेफ्ट। ओके, तो यहां से आपने शुरू किया, n इक्वल टू -3 पर सैंपल वैल्यू कितनी है, 0। ओके, अच्छा -4 पर कितनी रही होगी, -4 पर कितनी रही होगी सैंपल की वैल्यू। एक चीज इसमें मिस आउट की है मैंने, आई थिंक, लेट मी चेक। क्या ये कंप्लीट है डिस्कशन यहां तक? इज दिस करेक्ट टिल नाउ? यस, दिस इज ओके ना, वी हैव डन दिस। एक मिनट, ओके, कम टू द स्लाइड। ओके, दिस वाज द, हाँ ठीक है, ये आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। हाँ जी, अब देखें n इक्वल टू -3 इज अ पॉइंट ऑफ टाइम जहां पर n इक्वल टू -3 इज अ पॉइंट ऑफ टाइम जहां पर सैंपल की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 0। -4 पर सैंपल की वैल्यू कितनी है, 0। अच्छा, -5 पर सैंपल की वैल्यू कितनी है, 0। इसके और पहले मैं चला जाऊं, सैंपल की वैल्यू कितनी है, 0। तो क्या n इक्वल टू -3 एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम है जिस पर कुछ सैंपल में चेंज हुआ है? नहीं, बिल्कुल ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है ये n इक्वल टू -3। यानी कि n इक्वल टू हमारा जो सिग्नल में चेंज हुआ है वो n इक्वल टू -2 से हुआ है, सैंपल की वैल्यू में चेंज। क्लियर है? तो दो बातें हैं पता लगाने वाली, कितना चेंज हुआ है और किस पॉइंट पे चेंज हुआ है। तो n इक्वल टू -2 इज अ पॉइंट ऑफ टाइम वेयर स्टेप चेंजेस। तो n u ऑफ -n -2 ऐसे लिखूंगा मैं। कितना चेंज हुआ है, चेंज मतलब क्या होगा, जल्दी से बोलो क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है, 4, इनिशियल कितना था, 0। इनिशियल मतलब इमीडिएटली बिफोर सैंपल पे वैल्यू क्या थी, तो 4 माइनस 0 कितना हुआ चेंज, +4 का। तो दोस्तों कोएफिशिएंट आएगा +4। ओके, -2 के बाद नेक्स्ट सैंपल कौन सा है, -1 है, n इक्वल टू -1 है। क्लियर है? अब n इक्वल टू -1 पर हम अगर नोटिस करते हैं, देन व्हाट अबाउट द वैल्यूज। देखो यहां कितनी हो चुकी सैंपल वैल्यू, -1, यहां पे कितनी थी, 4। चेंज कितना हुआ है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है, -1, इनिशियल कितना है, 4, कितना हुआ, -5 का चेंज हुआ है। एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम, एट n इक्वल टू -1, ऐसे लिखा। ओके, अब बात करते हैं हम n इक्वल टू 0 पर। क्या यहां पर सैंपल चेंज हुआ है, एग्जैक्टली चेंज हुआ है, बिल्कुल। कितना चेंज हुआ है जरा देखते हैं। सैंपल कितना था, -1 था, अब हो गया +2। चेंज का मतलब वही है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है, 2, इनिशियल कितना है, -1, तो 2 माइनस -1 कितना चेंज हुआ, +3 का। सो +3 टाइम्स ऑफ u ऑफ n माइनस 0। क्लियर? अब देखिए यहां पर n इक्वल टू 1 पे क्या कहानी चल रही है, -2 हो गई है सैंपल की वैल्यू, 0 पे कितनी थी, 2। चेंज कितना हुआ है, फाइनल कितना है, -2, इनिशियल कितना है, 0। चेंज कितना हुआ, -4 का। फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि चेंज हुआ -4 का। -4 टाइम्स ऑफ u n -1। क्लियर है इतना? ओके, अब बात कर लेते हैं हम 2 पर क्या होगा, n इक्वल टू 2 पर क्या होगा, फाइनल कितना है, 3, इनिशियल कितना है, -2। तो चेंज कितना हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल, 3 माइनस -2, यानी कि +5 का चेंज हुआ है एट n इक्वल टू 2। करेक्ट है इतना, u ऑफ n -2। अब n इक्वल टू 3 के बारे में क्या ख्याल है आपका? यहां पर आके सैंपल की वैल्यू हो चुकी है 0 एट n इज इक्वल टू 3। क्लियर है? ओके, अब अगर हम n इक्वल टू 2 पर ऑब्जर्व करते हैं तो सैंपल की वैल्यू कितनी है, 3 है।
अब यहां पर n इक्वल टू 3 पे वैल्यू हो चुकी है 0, विच मींस चेंज कितना हुआ है इसके अंदर, चेंज हुआ है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल इज 0, इनिशियल इज 3, तो 0 माइनस 3 मींस -3, तो -3 इज द वैल्यू ऑफ चेंज, तो -3 टाइम्स u ऑफ n -3। क्लियर है? इस तरह से थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं मैं आपके लिए, देखें। सो विल से f ऑफ n इक्वल टू नाउ 4u ऑफ n प्लस 2 माइनस 5u ऑफ n प्लस 1 प्लस 3u ऑफ n माइनस 4u ऑफ n माइनस 1 प्लस 5u ऑफ n माइनस 2 माइनस 3u ऑफ n माइनस 3। ओके, अब हमने जरा कंटिन्यूस टाइम स्केल के स्टेप सिग्नल रिप्रेजेंटेशन की चर्चा जब की ही है, तो वहां पर एक पॉइंट हम नोट करते थे, सभी को याद होगा, कि जब भी किसी सिग्नल के अंदर ओनली स्टेप चेंजेस हों और उस सिग्नल को रिप्रेजेंट किया गया हो विद द हेल्प ऑफ शिफ्टेड स्टेप सिग्नल, अंडर दिस कंडीशन इफ सम ऑफ कोएफिशिएंट इक्वल टू 0, दैट मींस सिग्नल लेंथ इज फाइनाइट। ऐसा कुछ पॉइंट हमने मेंशन किया था, याद होगा सभी को। इन द कंटिन्यूअस टाइम स्केल ये पॉइंट मैंने डिस्कस किया हुआ था, याद है, आई होप। ओके, क्या सेम फिलॉसफी इज ऑल्सो एप्लीकेबल अंडर द डिस्क्रीट टाइम स्केल? एग्जैक्टली, द सेम फिलॉसफी इज ऑल्सो एप्लीकेबल हियर। लेट्स अप्लाई दिस। क्या इस सिग्नल को देख के आपको लगता है दिस इज अ फाइनाइट लेंथ सिग्नल? यस, एग्जैक्टली, दिस इज अ फाइनाइट लेंथ सिग्नल। इसके फाइनाइट लेंथ सिग्नल का मैं मतलब बता चुका हूं क्या होता है। फाइनाइट नंबर ऑफ नॉन जीरो सैंपल्स जिनके अंदर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं फाइनाइट लेंथ सिग्नल। क्या यूएन फाइनाइट लेंथ सिग्नल नहीं है? क्यों? n इक्वल टू 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक कितने सैंपल्स हैं? अनंत सैंपल्स इसके अंदर है, नॉन जीरो सैंपल्स, वैल्यू 1 1 1 1 1। ओके, तो वो नहीं है फाइनाइट लेंथ सैंपल। लेकिन इसके अंदर आप देखें तो -2 से लेके +2 तक पूरा सिग्नल समिट गया, तो ये क्या है? फाइनाइट लेंथ सिग्नल है। चलिए जरा देखते हैं सम ऑफ कोएफिशिएंट इसके अंदर 0 आता है कि नहीं दोस्तों। लेट्स सी सम ऑफ कोएफिशिएंट, सम ऑफ कोएफिशिएंट इक्वल टू कितना है देखना, 4 प्लस -5 प्लस 3 प्लस -4 प्लस 5 -3, कितना आया देखो, 4 -5 -1 प्लस 3 प्लस 2 -2 प्लस 5 प्लस 3 -3, 0। सम ऑफ कोएफिशिएंट कितना आया? 0। क्लियर है? इससे पहले वाले एग्जांपल में भी देखते हैं। एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि ये हमारा करेक्शन चेक करने का भी तरीका हो सकता है। हमने सिग्नल देखा फाइनाइट लेंथ, ये स्टेप के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, यूनिट स्टेप सिग्नल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अगर मान लीजिए हमने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक की होगी तो सम ऑफ कोएफिशिएंट हमारा नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा, कुछ ना कुछ, तो वहां से हम करेक्शन भी इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। देखें जरा इसमें क्या हो रहा है। सम ऑफ कोएफिशिएंट बताना, सम ऑफ कोएफिशिएंट इक्वल टू कितना है? 4 प्लस -6 प्लस 5 -3, कितना आ रहा है? 4 प्लस 5 9 -6 0। यस, दिस इज अ फाइनाइट लेंथ सिग्नल, ऑब्वियसली इट इज। क्लियर है? चलिए अब राइट अ नोट हियर, नोट लिख लेते हैं। क्या है नोट पॉइंट यहां पर? A signal, a discrete time signal f of n represented using shifted step signal if sum of coefficient equal to 0, यानी कि हम बोल सकते हैं दिस इज द फाइनाइट लेंथ सिग्नल। फाइनाइट लेंथ सिग्नल ये एक तरह का वाइस वर्सा टाइप का स्टेटमेंट है, यानी कि अगर मैं बोलूं कि फाइनाइट लेंथ सिग्नल है तो क्या सम ऑफ कोएफिशिएंट इक्वल टू 0 होंगे? यस। या हम अदर वर्ड्स में बोलें कि सम ऑफ कोएफिशिएंट 0 है इसलिए फाइनाइट लेंथ सिग्नल, दैट्स आल्सो करेक्ट। ओके, मतलब हम किसी भी एक पॉइंट के थ्रू दूसरे ऑब्जर्वेशन को कंक्लूड कर सकते हैं। सम ऑफ कोएफिशिएंट अगर 0 नहीं है तो क्या होगा? सम ऑफ कोएफिशिएंट इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम इसे बोलेंगे दोस्तों दिस इज इनफाइनाइट लेंथ सिग्नल। ये कैसा सिग्नल है? इनफाइनाइट लेंथ का सिग्नल है। इतनी बात समझ में आ गई?
क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहां तक। ओके चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग, रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट इंपल्स सिग्नल इन द डिस्क्रीट सेंस। सो राइट यूनिट इंपल्स सिग्नल